अगर महाशिवरात्रि के कुछ दिन पहले आपको भगवान शिव के ये स्वप्न आते हैं तो आपको इन बातों को गहराई से समझ लेना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव की कृपा और भगवान शिव की महिमा तो देखो, क्योंकि आप शिव के सच्चे प्रेमी हो और आपको शिव स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं, तभी यह संवाद आप तक पहुंचा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड का एक पत्ता भी मेरे शिव के अनुमति के सिवा जब एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिल सकता, तो उनका यह संवाद आप तक उनके इच्छा के बिना भला कैसे पहुंच सकता है? आज उनकी इच्छा है कि आप इन बातों को सुनो, क्योंकि आप ही वह व्यक्ति हो जिसे ठीक शिवरात्रि के पहले भगवान शिव के स्वप्न दिखते हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से ओम नमः शिवाय। दर्शकों, मैं भगवान शिव का एक तुच्छ सा सेवक आपको नमन करता हूं। जीवन में आप किसी भी कठिन दौर से गुजर रहे होंगे तो बस पूरी भक्ति और श्रद्धा भाव से कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पण कीजिए। भगवान शिव आपके सारे दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं। महादेव का स्वप्न संदेश आज आपसे यह कहना चाहता है कि जब शिव स्वयं आपके स्वप्न में आए, महाशिवरात्रि का पर्व निकट था, वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा घनीभूत हो रही थी। यह वह समय था जब समस्त भक्तजन शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं, उपवास करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और स्वयं को शिवमय कर लेते हैं। इसी बीच एक शिव भक्त को महादेव का एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। यह स्वप्न कोई साधारण स्वप्न नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव द्वारा दिया गया एक गुण संदेश था, जो भक्ति, कर्म और मोक्ष की गहराइयों को प्रकट कर रहा था। उस भक्त ने स्वप्न में स्वयं को एक घने, शांत और रहस्यमय जंगल में पाया। वहां चारों ओर सन्नाटा था, बस मंद मंद पवन बह रही थी। अचानक आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उनका तेजस्वी स्वरूप, उनकी जटाजूट से बहती गंगा जल की धारा, उनके नीले कंठ से प्रकट होती रहस्यमय ऊर्जा और उनके त्रिनेत्र का तेज, यह सब कुछ अवर्णनीय था। भक्त ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महादेव ने उसे उठाया और बोले, हे वत्स, मैंने तुम्हें इस स्वप्न में बुलाया है क्योंकि महाशिवरात्रि अब निकट है और तुम्हारे हृदय में जो प्रश्न है उनके उत्तर देने का समय आ गया है। शिव का पहला संदेश, आत्मज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। महादेव बोले, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मज्ञान। यह जानना कि तुम कौन हो, क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग बाहरी संसार में उलझते रहते हैं, माया के बंधनों में फंस जाते हैं, जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो सच्चा शिव भक्त होता है वह इस भ्रम को भेद कर स्वयं को जानने की कोशिश करता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं कैसे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? महादेव मुस्कुराए और बोले, ध्यान साधना और भक्ति के माध्यम से जब तुम अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, विचारों को नियंत्रित करोगे और भीतर की ओर देखोगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि का उपवास केवल शरीर को तपाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए होता है। शिव का दूसरा संदेश, भय से मुक्त हो जाओ। महादेव बोले, मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत रहता है, भविष्य से, असफलता से, मृत्यु से और अज्ञानता से। लेकिन जो मेरा भक्त है उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, हम तो संसार में रहते हैं जहां चुनौतियां, संघर्ष और कष्ट हैं। ऐसे में भय से मुक्ति भला कैसे संभव होती है? महादेव ने उत्तर दिया, शिव होने का अर्थ है निर्भयता। जो मेरा नाम लेता है उसे यह विश्वास होना चाहिए वह कभी अकेला नहीं है। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं, उनकी रक्षा करता हूं, लेकिन यह भी समझो कि हर कष्ट, हर संघर्ष तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आता है। यदि तुम हर परिस्थिति में मेरी भक्ति से जुड़े रहोगे तो कोई भी भय तुम्हें छू नहीं पाएगा। शिव का तीसरा संदेश, सच्ची भक्ति का मार्ग। भक्त ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, क्या केवल पूजा पाठ करने से कोई सच्चा शिव भक्त बन सकता है? महादेव भी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, सच्ची भक्ति केवल मंत्र जपने या उपवास रखने तक सीमित नहीं होती। यह तो हृदय की अवस्था पर निर्भर करता है। जो मेरे हर रूप की पूजा करता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, प्रकृति हो,
वही सच्चा भक्त है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा शिव भक्त वह है जो सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलता है, जब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जो दूसरों की सेवा करता है और जो स्वयं को मेरे चरणों में हमेशा समर्पित रखता है। भक्त ने सर झुकाकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं, बल्कि अपने कर्मों में शिवत्व को प्रकट करना है। शिव का चौथा संदेश, मृत्यु का भय कभी मत रखो। महादेव बोले, मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि यह तो एक नया आरंभ है। भक्त ने पूछा, लेकिन मृत्यु तो सबसे बड़ा भय है प्रभु, इससे कैसे स्वीकार किया जाए? महादेव ने उत्तर दिया, जो मेरे सानिध्य में रहता है उसे मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। जो शिव को सच्चे मन से याद करता है वह मृत्यु के बाद भी शिवलोक को प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा, महाशिवरात्रि का व्रत करने से, महादेव का ध्यान करने से और महाकाल की शरण में रहने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसलिए जो भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण करता है उसकी आत्मा पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त हो सकती है। भक्त ने महादेव से पूछा, प्रभु, कई लोग भाग्य को दोष देते हैं, क्या भाग्य पहले से तय नहीं होता है? महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं, भाग्य कोई पहले से लिखी किताब नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों से बनता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। उन्होंने आगे कहा, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे और सच्चे हृदय से भक्ति करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन यदि तुम अधर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में भी कष्ट जरूर आएंगे। महादेव ने भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा, अब जागो और इन संदेशों को अपने जीवन में तुम उतारो। यह स्वप्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो मेरी भक्ति में लीन है। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। भक्त की आंखें खुली और वह अपने कमरे में था, लेकिन उसका हृदय अब भी शिव के दिव्य प्रकाश से भरा हुआ था। उसने निश्चय किया कि इस महाशिवरात्रि वह स्वयं को पूरी तरह महादेव को समर्पित कर देगा और शिव तत्व के मार्ग पर चलेगा। तो भगवान शिव अगर शिवरात्रि के पहले आपके भी स्वप्न में आ रहे हैं तो वह आपसे कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हो जाओ। यदि महाशिवरात्रि से पहले कोई शिव भक्त ऐसा दिव्य स्वप्न देखता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह महादेव की कृपा है, यह संकेत है कि शिव स्वयं उसे मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसा स्वप्न हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझाने के लिए आता है कि हमें निर्भय बनना चाहिए, सच्चे हृदय से भक्ति करनी चाहिए और अपने कर्मों को सुधार कर जीवन को धन्य बनाना चाहिए। तो यह थी जानकारी भगवान शिव के खास संदेश को लेकर। इस महाशिवरात्रि पर कुछ अलग कीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।